राज्य में कोरोना संक्रमण की दर को देखा जाए तो वो बढ़कर 14.66% पर पहुंच गई है। वहीं राजधानी पटना एक बार फिर से यहां पर संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 2720 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि अगर औरंगाबाद की बात कर ले तो यहां 550, बेगूसराय में 549, इसके अलावा गया की बात कर ले 655, गोपालगंज में 500, सारण में 568, इसके अलावा जो तमाम 38 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। राजेश, बिहार में भी जो स्थितियां हैं उसमें जो मरीजों के मिलने की जो औसतन लगातार जो बढ़ रहे थे पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा, उसमें आज जो कल आंकड़े जारी किए गए थे उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है और आज शाम 4 बजे के बाद जब ताजा आंकड़े जारी किए जाएंगे और वो देखना होगा कि क्या इसमें बढ़ोतरी होती है या वो लगातार घट रहे हैं। मतलब थोड़ी सी कमी आई है तो क्या इसे माना जाए कि थोड़ी राहत भरी सांस मिल सकती है, या फिर जो रिसर्च अभी कह रही है कि मई में जो पहला और दूसरा वीक होगा, जो पहला और दूसरा सप्ताह होगा, उसमें स्थितियां और खराब हो सकती हैं? जी अविनाश, जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आंकड़ा था हेल्थ मिनिस्ट्री का और अभी जो बिहार सरकार का जो आंकड़ा है, दोनों में आप देखिएगा तो एक चीज देखने को मिल रही है कि बिहार में भी थोड़ा सा आंकड़ा कम है तो वहां भी सेंट्रल का भी आंकड़ा कम है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस आंकड़े से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी एक ताजा आपको अपडेट बता दें, मुख्यमंत्री के हवाले से एक निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तुरंत मुख्यमंत्री के यहाँ से यह निर्देश जारी हुआ है। साथ ही साथ कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों में भी कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। ये मुख्यमंत्री का निर्देश अभी से कुछ देर पहले ही जारी हुआ है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आप देख रहे थे कि कल भी मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक उन्होंने की, बैठक करने के बाद पटना के इलाकों में जो तमाम शहरी इलाके हैं वहां पर गाड़ी से उन्होंने भ्रमण किया, लॉकडाउन के यहाँ पर क्या स्थिति है, भीड़ भाड़ की मार्केट में क्या स्थिति है, एक एक बात का जायजा लिया है। लेकिन इन जायजा लेने के बाद जो आंकड़े हम आपके बीच में आ रहे हैं, जो देखा जा रहा है, वो अभी संतोषजनक नहीं है। वो आंकड़े अभी भी गिराने वाले हैं। एक चीज और है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा और साथ ही साथ सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा और तमाम अधिकारियों के द्वारा जो एक बातें कही जा रही है कि हम सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन जो मूल समस्या है अविनाश, जो पिछले कई दिनों से हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर काम नहीं होता नजर आ रहा है। अगर ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बड़े पैमाने पर यथाशीघ्र जो डॉक्टर की बहाली करनी थी वो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। नर्स की बहाली करनी थी वो काम पूरा नहीं हुआ है। पैरामेडिकल जो स्टाफ की बहाली जो हम लोगों ने खबर दिखाया उसके बाद सरकार का ध्यान टूटा और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी बहाली की जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से बहाली होनी चाहिए थी वो नहीं है। दूसरा जो है ऑक्सीजन की कमी का जो अब तक खबरें आ रही हैं उसमें भी जैसे बेगूसराय, मुजफ्फरपुर या अन्य जो इलाके हैं जहां पर प्रोडक्शन शुरू हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन शुरू हुआ है वो मनमाफिक जितनी डिमांड है उसके अनुसार नहीं है, और अगर है तो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कल भी पटना के जो बड़े तमाम अस्पताल हैं उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई मेरे पास अब ऑक्सीजन नहीं है, सरकार इसको मुहैया कराए। तो सरकार को जिस लेवल पर काम करनी चाहिए थी, कल जो हम लोगों ने एनएमसीएच से जो तस्वीर देखी, गंदगी का अंबार है, 3-3 लाशें वहीं पड़ी हुई हैं, 24-24 घंटे से लाश को नहीं उठाया गया है। कल रात में हम लोग के पास एक खबर हम लोग ने दिखाया था कटिहार से, वहां जो शव है एक एयरफोर्स के रिटायर्ड सार्जेंट थे, उनके साथ जो किया गया तो वाकई में निंदनीय है। जो शव था, कोरोना संक्रमित शव था, उसे लाकर गड्ढे में रोड के किनारे यूं ही फेंक दिया गया। तो ये बड़ी विडंबना है और बड़ी विचित्र स्थिति है। और साथ ही साथ सरकार जिस ओर काम करना चाहिए, एक चीज ये मैसेज सरकार को देने की आवश्यकता है, जो कि अक्सर डीटीवी कह रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे कि आप पब्लिक के बीच में ये मैसेज दीजिए कि हर बुखार कोरोना नहीं है। कोरोना कौन है और कोरोना कौन नहीं है, इस बात का भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और अस्पतालों को भी कुछ इस तरीके से तैयार कराने की जरूरत है जहां आम लोग, जो आम रोगों से लोग बीमार हैं, वहां पर कम से कम उनका तो इलाज हो पाए। कई ऐसे लोग लगातार कॉल भी कर रहे हैं राजेश कि वो दूसरी बीमारियों से परेशान है, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखने को तैयार नहीं है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग पहले दिन से ये बात कह रहे थे और आज जो स्थिति है आप देख लीजिए, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, वहां पर हर दूसरा घर में कोई ना कोई डायबिटीज पेशेंट है, कोई ना कोई हार्ट से परेशान है। तो ये तमाम जो बीमारियां हैं उससे लोग प्रभावित हैं और उसका खामियाजा क्या हो रहा है कि उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है।
पटना का कोई अस्पताल सरकार ने कोई ऐसा घोषणा नहीं किया है कि बिहार में कौन से अस्पताल में सामान्य बीमारियों का इलाज होगा, आपका बीपी चेक होगा, तो आपका जो कैंसर का है बीमारी तो आपका इलाज होगा, शुगर। तो ये पता नहीं कैसे ये सलाह ले रहे हैं, कौन इन लोगों के सलाहकार हैं, इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो स्थितियां बिल्कुल लाख कहने के बावजूद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। हालांकि डीटीवी भारत की खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राजेश, डीटीवी भारत ने लगातार ये खबर चलाई कि बिहार में शादी समारोहों से कोरोना का विस्फोट हो सकता है, स्थितियां खराब हो सकती हैं, और उसके बाद आनन फानन में पुलिस मुख्यालय ने एक लेटर जारी करते हुए अपने आदेश भी दे दिए हैं कि राजेश, अब जब आपके यहाँ शादी समारोह होगा या फिर अगर आप श्राद्धकर्म का समारोह करते हैं तो इससे पहले आपको थाने को सूचित करना होगा, थाने को लिखित आवेदन देना होगा। लगातार हमने इस पर खबर की राजेश, चाहे वो अगर रोहतास की बात कर ले तो मंदिरों में शादी कराई जा रही है, वहां पर स्थितियां खराब थी। आम लोग जहां शादी समारोह हो रहा है वहां पर औसतन बहुत ज्यादा लोग जुट रहे थे, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। लेकिन अब लेटर जारी हो गया है कि अब शादी या फिर श्राद्ध के पहले अगर आप कार्यक्रम करते हैं कोई, तो उससे पहले आप थाने को सूचित कीजिए। राजेश, नहीं बिल्कुल, ये कल हम लोग जब खबर चला रहे थे उसके बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया, एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि अगर आप शादी का आपके यहाँ हो या श्राद्ध का कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो तो वैसे स्थिति में आप अपने स्थानीय थानों को इसकी सूचना दें कि हमारे यहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। वैसे में अगर जो अक्सर अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक तस्वीर दिखाई, मुन्ना शुक्ला के यहाँ यज्ञो पवित्र का कार्यक्रम था और वहां पर सैकड़ों लोग, यहाँ तक कि नृत्य का भी कार्यक्रम हुआ, अक्षरा सिंह जैसे लोग। तो ये जो स्थितियां हैं वैसे स्थिति में ये एक अच्छी पहल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाना क्या क्या करे, पुलिस क्या करे। उनके पास पुलिस बल की ऑलरेडी कमी है, और रोड पर चेकिंग करे, मास्क चेकिंग करे, मास्क पर फाइन लगाए या लोगों को ये समझाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जो अपने ओर से जो नोटिस जारी कर रही है उस नोटिस को गंभीरता से लेने की जरूरत है आम पब्लिक। बिल्कुल, आम पब्लिक को गंभीरता से, जी बिल्कुल। तो जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, कम से कम जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन आप गंभीरता से करें। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश, जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि पिछले कई दिनों की अपेक्षा आज जो आंकड़े आए हैं वो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर है। हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।